कॉमन फैमिली को अगर आप एडवाइस देना चाहें तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? गवर्नमेंट ने खूब इसका अवेयरनेस कैंप भी लगा रही है, पेपर्स में दे रही है, इंस्टाग्राम पे दे रही है, फेसबुक पे सारी ऐड चल रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये ईएमआई की सुविधा दी गई है। ईएमआई पर सोलर लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सर? सोलर इंडस्ट्री में जब से ईएमआई का ऑप्शन आया है तभी से सोलर इंडस्ट्री में बूम आया है। आपको लगेगा नहीं कि हमने कुछ पैसा खर्च किया है और हमने सोलर भी लगाया, आपको ऐसा लगेगा कि सोलर हमने फ्री में ही लगवा लिया है। आईफोन तो ईएमआई पर ले लिया, पर क्या सोलर भी ईएमआई पर ले सकते हैं और क्या ये फायदेमंद है? आइए जानते हैं सौर मित्रा के फाउंडर मिस्टर पवन शर्मा से। तो सर, आजकल बहुत लोग ईएमआई पर सोलर लगवा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है? जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली ऑप्शन है ये। और मैं ये कहूँगा कि सोलर इंडस्ट्री में जब से ईएमआई का ऑप्शन आया है, नेशनलाइज्ड बैंक लोन करने लगी हैं, तभी से सोलर इंडस्ट्री में बूम आया है। जैसे कि अभी पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, तो उसमें जितनी भी अपनी सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, जितनी भी सरकारी बैंक हैं, वो सारी बहुत ही रियायती दरों पे, ब्याज दरों पे और लोन प्रोवाइड कर रही हैं। यानी कि जो 2 लाख रुपए तक का लोन है आपको, वो बिना किसी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के आपको इजीली मिल जाएगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, बहुत ही कम उसकी इंटरेस्ट रेट है। ईएमआई पर सोलर लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सर? ईएमआई पर सोलर लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको माइंडली आप ये देख ही नहीं पाएंगे कि हमारी ईएमआई भी चल रही है। मीन्स कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपका मंथली बिल 2500 रुपये मंथली आ रहा है या आपका 3000 रुपये मंथली आ रहा है। तो आपका जब बिल की ड्यू डेट आती है तब उस समय आप क्या करते हैं कि अपना सिंपली कोई भी यूपीआई ऐप निकाला और उससे हमने 3000 रुपये बिजली कंपनी को पे कर दिया, राइट? ऐसा ही करते हैं सभी लोग। ईएमआई में भी आपको सिंपली यही करना है, बस उस 3000 रुपये को आपको डिस्कॉम को ना देके उस 3000 को आपको बैंक में दे देना है। आपके जीवन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आपको 3000 तो पे करना है, तो 3000 आपने वहां दिया, 3000 आपने वहां दे दिया। हो सकता है आपकी ईएमआई जो आप बिल 3000 का पे कर रहे हैं, तो वो आप वहां 3000 पे ही ना करें, यानी आपकी ईएमआई 1800 2000 जैसी भी आए, हो सकता है 1000 रुपये और उसमें से बचा जाए। तो इसलिए ईएमआई पर लगवाना मेरे हिसाब से ज्यादा सुटेबल रहता है। ओके सर। तो सर, जो ईएमआई का मंथली अमाउंट होता है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से एडजस्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल एडजस्ट हो सकता है, और कई केसों में एडजस्ट हुआ भी है, और कई केसों में जो हमारा बिजली का बिल का अमाउंट है वो उससे कम भी ईएमआई आई है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर देता हूँ कि हमने अभी तक हमारे जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, टायर 2 और टायर 3, हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा कनेक्शन हमने 3 किलोवाट के लगाए हैं। यानी वहाँ एक 3 किलोवाट का सिस्टम ऐसा है जिसमें सब्सिडी वाइज भी सबसे ज्यादा बेनिफिट है, और उसमें लोन की भी प्रक्रिया इजी हो जाती है। क्या यानी उसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपका सिंपली आधार कार्ड और बिजली के बिल के आधार पे आपका लोन हो जाता है। और 3 किलोवाट एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए ही 3 किलोवाट सफिशिएंट भी होता है। यानी 3 किलोवाट का सिस्टम अपना 300 से 400 यूनिट के आसपास में कंज्यूमर की, हमारे घर की यूनिट बिजली को बचा देता है। तो वो ही सिस्टम सबसे ज्यादा लग रहा है। अभी आपका 400 450 यूनिट का अगर बिल आ रहा है, तो आपका बिल में भी जाएगा 3 से 4000 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल। और अगर हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम ईएमआई पे लगवा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए के आसपास होती है। तो 2 लाख रुपए की ईएमआई समथिंग आपकी 2000 के राउंड अबाउट में होती है, 2000 प्लस 100 200 के ऊपर या उसके नीचे, यानी आप 2000 रुपए पकड़ के चलिए। अभी आपका बिजली का बिल कितना बन रहा है? 3000 3500 रुपए। आपकी ईएमआई कितनी आ रही है? 2000 रुपए। आपकी सेविंग फिर भी कितनी हो रही है? 1500 रुपए 1200 रुपए के आसपास में आपकी ईएमआई में भी सेविंग हो रही है। तो आपका तो कुछ दिक्कत ही नहीं आई उसमें। तो आपके हिसाब से किस तरह के कस्टमर्स को ईएमआई कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, ईएमआई और कैश, ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि ईएमआई उन लोगों के लिए है कि एक तो जो कैश देना ही पसंद नहीं करते, जिनकी जेब से कैश ही नहीं निकलता, वो कहते हैं कैश हमारे पास में रहे, कैश को नहीं देना चाहते, तो उनके लिए ईएमआई पे चले जाइए आप। या जिनको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है कि वो एक साथ में 2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, जिनकी कंडीशन ऐसे है कि हम एक साथ में 2 लाख रुपए नहीं दे सकते, हम बिजली का बिल तो हर मंथ पे कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए ये ईएमआई की सुविधा दी गई है कि आप एक साथ पे मत कीजिए, आप उसमें से आप ईएमआई पे सोलर लगवाइए, और जितना बिजली का बिल पे कर रहे हैं उसके राउंड अबाउट में आप ईएमआई में पे करते रहिए। तो आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा कि आप 2000 बिजली का बिल पे कर रहे हैं और 2000 आप ईएमआई पे कर रहे हैं सोलर लगवाने की। ऐसा नहीं होगा। आपका 2000 रुपए का बिजली का बिल है, तो आप समथिंग 2000 के आसपास में आपकी ईएमआई आ रही है। हो सकता है आपकी ईएमआई से भी कुछ बच जाए। तो सर, ईएमआई कराते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ईएमआई कराते वक्त में सिंपली इसमें सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम जो ईपीसी वेंडर्स हैं उनकी तरफ से भी, सबकी तरफ से सारी चीजें इसमें ओपनली दी हुई है।
ये कई जगह पे ये होता है, हमने हमने कई जगह पे सुना है कि लोग लोन के बदले कुछ पेमेंट उनसे ले लेते हैं कि आपको लोन में ये पैसा लगेगा, ये पैसा लगेगा, तो वो सारे फ्रॉड है। गवर्नमेंट ने खूब इसका अवेयरनेस कैंप भी लगा रही है, पेपर्स में दे रही है, इंस्टाग्राम पे दे रही है, फेसबुक पे सारी ऐड चल रहे हैं। तो पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा इस बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। तो उन जगह पे किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप सावधानी ये बरत रही है कि ये बिल्कुल जीरो प्रोसेसिंग फीस पे बैंक लोन कर रही है। कोई सरकारी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इनमें अब काफी एनबीएफसी कंपनी अभी लोन दे रही है, तो उनके सबके अलग टर्म्स हो सकते हैं। तो सरकारी बैंक में ना कोई प्रोसेसिंग फीस है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं है उसमें कि बहुत ज़्यादा हम ब्याज दर पे कोई ले वो पे कर रहे हो, और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है इसमें। सिर्फ आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और बिजली के बिल, इन 3 पेपरों के आधार पे आपका ईएमआई हो जाता है। अच्छा सर, तो आप एक फैमिली को, एक कॉमन फैमिली को अगर आप एडवाइस देना चाहें तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि उनको कैश के थ्रू जाना चाहिए या ईएमआई के लिए जाना चाहिए? देखिए, ये ऑप्शन तो चूज वो खुद स्वयं करेंगे। जैसे कि मैं आपके घर पे अगर सोलर लगा रहा हूँ, तो ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को रोकड़ में पैसा देना है या मेरे को बैंक से पैसा देना है। जी। तो ये फर्स्ट तो आप चूज करेंगे। अगर कोई हमसे ये एडवाइस देता है कि सर आप हमें बताइए कि हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो मैं थोड़ा सा ये बात बताऊंगा कि अगर आपके पास में आपको क्विकली लगवाना है सोलर, तो आप सीधा कैश में जाइए। आपके पास में फाइनेंशियल अगर अच्छा है तो आप कैश में जाइए। आप 2 लाख रुपए जो भी उसका अमाउंट है, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट का, आप जा सकते हैं। तो फिर अननेसेसरी ब्याज तो चाहे वो 5.75% लग रहा है, लेकिन ब्याज तो ब्याज ही है, तो वो तो फिर वो भी खराब ही है। अगर आपके पास में है तो आप फिर कैश में ही जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल मंथली में मैं इस तरफ से मेरा सारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, मेरा ये प्लान है, मेरा वो प्लान है, मैं ईएमआई पे ज्यादा कंफर्ट रहूंगा, तो फिर आप ईएमआई पे ही जाइए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के जो कंज्यूमर हैं, यानी जो मध्यम परिवार में जिनका एक एसी या कुछ ऐसे कूलर पंखे वगैरह का जो लोड चल रहा है, 300 400 500 यूनिट के बीच में जिनका लोड आता है, मेरे हिसाब से उनको ईएमआई पे ही चला जाना चाहिए, क्योंकि उनका नेसेसरी बर्डन ही नहीं पड़ेगा। आप सिंपली मैंने आपको बताया कि 2 वे हैं, आप यूपीआई फोन से आप डिस्कॉम को पे कर रहे हैं या बैंक को पे कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा पैसे का रास्ता घुमा देना है। जी। आप उधर ना डाल के उसको उधर डाल दीजिए। तो सिंपली ऐसा करना, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ही नहीं आएगा। आपको लगेगा नहीं कि हमने कुछ पैसा खर्च किया है और हमने सोलर भी लगाया। आपको ऐसा लगेगा कि सोलर हमने फ्री में ही लगवा लिया है। सर, ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ बहुत ही बेनिफिशियल थी, और अब आप व्यूअर्स को बताइए जो आप चाहते हैं उनको एडवाइस देना एज एन एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स को सारी जानकारी इसके बारे में देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप अपने घर पे सोलर प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है उसमें। अब डेफिनेटली प्लान कीजिए। प्लान करने के लिए एज ए मित्र आपका सौर मित्र हेल्प करेगा। आप सौर मित्र को कॉल कीजिए, आपके घर पे एक साइट सर्वे बुक कराइए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कुछ पैसा नहीं देना। आपके घर पे सौर मित्र आएगा, सौर मित्र आपको एज ए फ्रेंड सारी चीजों के बारे में जानकारी देके जाएगा। आपके यहाँ पे विजिट करेगा, आपकी छत पे सोलर लग सकता है, नहीं लग सकता है, किस तरह से लग सकता है, वो सारी जानकारी आपको वहां देके जाएगा। आपको ईएमआई के बारे में, आपको कितना किलोवाट का सोलर लगेगा इसके बारे में, आपको सोलर से संबंधित जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं कि यार सोलर लगाने से कोई फायदा है, नुकसान है, क्या है, वो सारी चीजें आप हमारे सौर मित्र को बताइए। सौर मित्र आपकी समस्या का समाधान आपके घर पे आके या आपके फोन कॉल पे कर देगा। अगर आपको आपकी सोलर की समस्या के बारे में जो भी कोई समाधान चाहिए, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज।